जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम था कि आज 11 फरवरी को आरओ प्री का पेपर था, जिसमें पहला पेपर सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस का हुआ है और दूसरा पेपर जो है सामान्य हिंदी का हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हिंदी के 1 से 60 प्रश्नों का सटीक आंसर आपको देंगे। आपने काफ़ी मेहनत किया था पिछले कुछ दिनों में और आपकी मेहनत बिल्कुल जो है रंग लाएगी। तो आइए यहाँ पर 1 से 60 प्रश्नों का हम बिल्कुल सटीक आंसर देखेंगे और आप लोग अपने नंबर मिलाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोनों का जो पेपर है आपको इस हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन कर लें। बाकी जो भी डाउट होगा जीएस का भी आंसर कुछ देर के बाद ऑथेंटिक प्रमाणिक के साथ अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं सारे प्रश्न का। आज हम यहाँ पर डिटेल व्याख्या नहीं करेंगे, हम सीधे सिर्फ आंसर की बात करेंगे। तो देख लीजिए, पहला यहाँ पर दिया गया है कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है, ठीक है, उसे कहते हैं, तो उसे जो है विशेष से कहा जाता है। द्रौपदी पर्यायवाची नहीं है, तो द्रौपदी का जो है सरंध्री भी होता है, कृष्णा भी होता है, याज्ञसेनी भी होता है। पांचाल नहीं होता है, द्रौपदी का पर्यायवाची पांचाली होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलत किए हैं। उच्छिष्ट का उपर्युक्त विपरीतार्थक क्या होगा? तो उच्छिष्ट का जो है अनुच्छिष्ट हो जाएगा। समास का विलोम क्या होगा? व्यास होगा। यहाँ भी मैक्सिमम लोग संधि मार के आए हैं। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अव्यक्त करने के लिए युयुत्सा, जितना भी हमने आपको वीडियो पढ़ाया था 99% क्वेश्चन आपको वहीं से मिले हैं, एक भी प्रश्न आपको बाहर से देखने को नहीं मिले हैं। आगे देखिए, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इसका जो है शुद्ध रूप क्या होगा? पहला होगा आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। देखिए, सबके बुकलेट जो सीरीज होगी वो अलग अलग क्वेश्चन होगा, तो आप मिला लेंगे। घोटक का सटीक पर्यायवाची तो अश्व दिया गया है। देखिए, इस बार पर्यायवाची में क्या किया गया है ना, पर्यायवाची देकर उसका पर्यायवाची पूछा गया है, ऑप्शन में दिया गया है। तो थोड़ा सा पेपर जो है टफ करने की कोशिश की गई है, लेकिन टफ नहीं कहेंगे, हिंदी के पेपर को हम मॉडरेट लेकर चलेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, गयन तत्सम होता है, ठीक है, हाथी का। मक्षिका जो है किसका तत्सम है? तो ये मक्खी का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द जो है तद्भव कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों आपके सही होने वाले हैं। अप्रत्याशित के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो इसका मतलब जिसकी आशा न की गई हो। स्वेद से उत्पन्न होने वाले को जो है स्वेदज कहते हैं। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी बताना है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी होगा, अछौहिड़ी होता है। निम्न में से विलोम शब्दों की अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी होगा, इसत का जो है अलम ये अशुद्ध है। मसृण का विलोम जो है आपका रुक्ष होगा, ऑप्शन बी सही होगा। निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी होगा, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। महिषी का मतलब रानी भी होता है, और यहाँ पर जो है महिषी का मतलब भैंस भी होता है, लेकिन यहाँ पर रानी होगा, तो आंसर डी यहाँ पर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए, पहला सी और डी सही है, बी वाला जो फुल दिया है, फुलिया दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही गलत है। नारियल का तत्सम जो है नारिकेल हो जाएगा। शुद्ध शब्द बताना है, तो महात्म्य ऑप्शन डी शुद्ध शब्द होगा। कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? तो कोमल और मृदुल एक ही होता है, समानार्थक होता है, ऑप्शन ए होगा। सूर्य सुता जो है यमुना को कहा जाता है। संदेह का विशेषण जो है संदिग्ध होगा, तो आप लोग मिलाते हुए चलें। 23 प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गंगा का जो है मृगांक नहीं होता है, बाकी सारा पर्यायवाची सुमेलित है। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पर जो डी है, वचन का जो है वैन नहीं होता है, ठीक है, वचन में ब होता है, तो यहाँ पर ये गलत लिखा गया है। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? तो ये उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई है, ऑप्शन डी होगा। देखिए, इस वाले में हम डिटेल नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ अभी आपको आंसर मिलाना है। भीतर शब्द का जो है तत्सम क्या होगा? तो इसे अभ्यंतर कहते हैं। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, तो ऐहिक का लौहिक जो है ये समानार्थी होता है। रात्रि का पर्यायवाची जो है आपका सर्वरी होगा, और प्रतिबिंबित में विशेष जो है बिंब होगा, प्रतिधन बिंब धन इत होता है। आगे, कौन सा एक वाक्य जो है अशुद्ध है? तो यहाँ पर देख लीजिए, एक वाक्य अशुद्ध है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है।
तो वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में विशेषण है, तो वह खंभा, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर आपका दिया गया है कि दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण आपको बताना है। तो यहाँ पर मनोरम जो है आपका गुणवाचक में आ जाएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। बधू यहाँ पर आपका सही लिखा गया है। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्ति को करने के लिए क्या कौन सा शब्द उपयुक्त है, तो इसको अनावृष्टि कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो देखिए इस वाक्य में थोड़ा सा अभी डाउट है, इसको कन्फर्मेशन हम आपको कर देंगे टेलीग्राम के माध्यम से या पिन कमेंट, लेकिन अभी के लिए आप आंसर डी लगाएं कि चारों का चारों यहाँ पर अशुद्ध देखने को मिल रहा था। जमगम का सटीक जो विलोम होगा वो अस्थावर होगा। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदावर्त कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक, अब यहाँ पर देखिए इसमें भी थोड़ा डाउट लग रहा था, लेकिन अभी के लिए आंसर 4 होगा। ऐतिहासिक यहाँ पर आपका घटना हो जाएगा। इसके बाद विदुषी महिला हो जाएगा। महती यहाँ पर जो है आपका, हाँ, महती कथा होगा। और रोचक यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए विद्युत का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो विद्युत का यहाँ पर पर्यायवाची दामिनी होगा। औरस का विलोम दत्तक हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची यहाँ पर पुष्पधनवा होगा। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले को व्याकरण कहते हैं। मुख का विलोम जो है वाचाल हो जाएगा। अगले प्रश्न के आंसर की बात करेंगे तो अगला देख लीजिए, यहाँ पर कौन सा जो है तत्सम तद्भव में सही कूट का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो देख लीजिए सुमेलित करते हुए सही कूट, तो आंसर यहाँ पर आपका डी होगा। जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसे अजर कहते हैं। अही जो है सांप का पर्यायवाची है। आगे देखिए आवृत्तिवाचक कौन सा विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर सब कुछ आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। विशेषण के संबंध में निम्न में से अशुद्ध कथन पहला हो जाएगा। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इसमें 3 विशेषण और 1 विशेष्य है। क्वाथ जो है ये काढ़ा का तत्सम है। प्रशंसा जो है इसका पर्यायवाची श्लाघा होता है। हरितकी जो है तद्भव है हरण का। ठीक है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द जो है वो सब्यसाची होता है। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ है उसे दत्त चित्त कहते हैं। अवसाद शब्द का जो विलोम होगा वो उल्लास होगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण और निम्न में से अवनी का सही पर्यायवाची यहाँ पर तो अचला हो जाएगा, ये धरती का होता है। और कौन सा वर्तनी सिद्ध है, ऑप्शन सी होगा अनुग्रहित। तो इस तरह से जो है आपके ये 60 प्रश्न हिंदी के जो है कंप्लीट हुए। तो आप चेक करके कमेंट में ज़रूर बताएं कितने नंबर बने। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग जो है यूपी पे अगले 1 हफ्ते पूरी ईमानदारी से लगेंगे और इसके जस्ट बाद अभी कुछ देर बाद हम आपको जीएस का भी सटीक आंसर दिलवाएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।